हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरणा के क्लास नंबर 30 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर हम लोग नया टॉपिक पढ़ने भी वाले हैं और साथ ही साथ उसमें उसके एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग ही डलवा दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चन टैग। सोच रहे हो पढ़ाया तो है नहीं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन, ये इतना छोटा सा टॉपिक है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको समझाऊंगी। उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन जेल विभाग में, जेल प्रेरणा में आए हैं, उसमें उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कुछ चीजें मैं बताऊंगी, बस फटाफट से नोट करते जाना। ठीक है, जरा सी 2-3 पॉइंट्स है। सबसे पहली बात, अगर आपको टेंस आता है, ओके, अगर आपको टेंस आता है तो क्वेश्चन टैग बनाने में कोई दिक्कत नहीं। टेंस आना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीट करा अपन ने लास्ट लेक्चर तक टेंस। क्लियर? इसलिए टेंस पढ़ाया मैंने पहले कि उसके बाद उसको बेस रख के अपन आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग आपको आएगा तब जब आपको टेंस आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग और इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन टैग और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर है? क्वेश्चन टैग और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर है? इंटेरोगेटिव को आप हिंदी में क्या कहते हो? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें और इसमें क्या अंतर है मैम? अरे कोई अंतर नहीं है, ये भी क्वेश्चन मार्क आता है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है और ये भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। इंटेरोगेटिव जो होते हैं, इसको मैं और अलग से हाईलाइट करती हूँ। इंटेरोगेटिव जो होते हैं, जो हम अभी तक सीखते आए हैं, क्वेश्चन अभी टेंस के स्ट्रक्चर्स में सीख लिए ना इंटेरोगेटिव बनाना, तो वो बचपन से ही क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब शुरुआत से ही उनके स्ट्रक्चर क्वेश्चन जैसे जाते हैं। क्या होता है क्वेश्चन जैसे स्ट्रक्चर? क्या होते हैं भाई? ऐसे स्ट्रक्चर कौन से हैं जो शुरुआत से ही समझ में आ जाए कि क्वेश्चन जा रहे हैं? कोई भी वाक्य जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम अंदाजा शुरू से ही लगा लेते हैं कि ये आगे जाके क्वेश्चन ही बनेगा। सही बताओ भैया? डिड, डज, डू, हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे शुरू होने वाले वाक्य कभी फुल स्टॉप पे जाते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क पे जाते हैं ना। ये सब चीज़ें अपन टेंस में पढ़ चुके हैं, बेसिक्स में जाके देख लेना। ठीक है, क्लास 20 होगी, उसमें देख लेना। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था कि शुरुआत से ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनकी बात अपन यहाँ पे कर नहीं रहे। क्वेश्चन टैग होता है अलग से टैग लगाना, मतलब वाक्य तो आपका सिंपल है, फुल स्टॉप वाला, लेकिन आप कुछ 2 से 3 शब्द ऐसे जोड़ोगे जिसकी वजह से वो इतना से टैग लगाने पर क्या बन जाएगा? क्वेश्चन मार्क। हिंदी में बोल के बता रही हूँ, क्या तुम वहां जाओगे? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम वहां जाओगे? प्रश्नवाचक वाक्य। तुम वहां जाओगे, है ना, या है कि नहीं? तुम वहां जाओगे, है ना, या है कि नहीं? ये जो मैंने दूसरा बोला है, ये आपका क्वेश्चन टैग होता है। क्या तुम वहां जाओगे, वहां शुरुआत से ही प्रश्नवाचक गया, वो आपका सिंपल था जो अपन ने अभी तक पढ़ा। शुरुआत से ही प्रश्नवाचक, क्या तुम वहां, इतने में समझ जाओगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तुम वहां जाओगे, सेंटेंस तो सिंपल लग रहा है, फुल स्टॉप वाला, लेकिन मैंने जरा सा 1-2 शब्द जोड़ दिया, है ना, या है कि नहीं, इसमें क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? क्वेश्चन टैग बन जाता है। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन टैग और इंटेरोगेटिव में क्या अंतर है? इंटेरोगेटिव तो अभी तक सीख ही लिया हो, 12 अपन ने स्ट्रक्चर पढ़े इतना पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग लगाना आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन टैग लगाना आपको सिखा देती हूँ। कुछ नोट करना है तो स्नैपशॉट ले लो, नहीं तो मैं आगे कुछ चीजें बताऊँ आपको। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन टैग में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग एक पूरे के पूरे आपके सिंपल सेंटेंस के आगे लगता है। आपका कोई सिंपल सा सेंटेंस होगा, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा भी सेंटेंस हो सकता है, उसके आगे जब एक स्ट्रक्चर लगाते हैं, उसके आगे जाके आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपको दे के रखते हैं। क्लियर? अब बनाते कैसे वो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर पहले आप देख लो। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस दे के रखेंगे, उस सेंटेंस की सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, और उस सेंटेंस के टेंस की सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर से सुनो, कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दे रखा है अपने को, शी गोज देयर, वो वहां जाती है। ये सेंटेंस उसने अपने को दिया और बोला ये तो सिंपल मैंने बोल दिया, अब इसका क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन टैग लगा के। ठीक, तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट निकालना सिखाया है, पिछले प्लेलिस्ट में लेक्चर्स पे जाओगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लेक्चर लिया, वहाँ समझ जाओगे। जिसको कुछ नहीं आता, जो पहला लेक्चर ले रहा है उससे बात करूँ, प्लेलिस्ट के पूरे वीडियोस पढ़ के आना है भैया, है ना। तो अब जितना समझ आ रहा है ठीक है, नहीं उसके बाद आप वीडियोस देखना। ठीक है,
तो शी आपका सब्जेक्ट हुआ, आपने शी को निकाल लिया बाहर। अब मैंने आपसे क्या बोला कि उस सेंटेंस का जो भी टेंस होगा उसका और उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ लिख दीजिए। मतलब आप टेंस देखो पहले क्या है, टेंस देखो, बताओ इसको देख के टेंस कौन सा आ रहा है। टेंस तो आते हैं आपको पिछले लेक्चर्स में ले लिए। इसकी शक्ल देख के अपन को क्या लग रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस पहचान लिया, टेंस पहचान लिया तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज, यही होते हैं। अब आपका इस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखो, टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से। टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डू डज, और सब्जेक्ट के हिसाब से कौन हो गया, डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने डज को भी लिख लिया यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ये होता है क्वेश्चन टैग। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात ये तीसरी और आखिरी बात हुई, बस इसको और नोट कर लो आप। तीसरी एक बात याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी, वो भी देख लो, फोर्थ और आखिरी बात, कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है नेगेटिव का, कंपल्सरी। ठीक, अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ। पहली और दूसरी चीज तो मैंने समझा दी ना कि सिंपल टेंस के लास्ट में क्वेश्चन टैग लगता है, सिंपल सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन टैग हमने लगाया। ठीक, अब कैसे लगाया मैम, सेंटेंस का टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब तीसरा समझाती हूँ उसी के अंदर। क्या बोल रहा है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना। कहने का मतलब ये है कि अब सेंटेंस क्या था, इसको देख के बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कोई नेगेटिव बात हुई, डिड नॉट, डज नॉट, कुछ लगा क्या, नहीं लगा, नेगेटिव नहीं है, क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा क्वेश्चन टैग लगाना है। मतलब डज ही नहीं लिखना है, डज नॉट ही आएगा, उल्टा लगाना है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव होता तो मैं नॉट नहीं लगाती, लेकिन नेगेटिव है तो अगर वो नेगेटिव होता तो नॉट नहीं लगाती, लेकिन पॉजिटिव है तो मेरे को नॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब आखिरी में उसने एक और चीज बोली, अपन ने एक गलती कर रखी है वहाँ। क्या बोल रहा है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लग रहा है, जो लग रहा है अपना यहाँ पर, अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लग रहा है, जो लग रहा है अपना यहाँ पर, ठीक, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, फुल फॉर्म नहीं मानेंगे। मतलब मेरा अभी भी ये चीज़ गलत हो जाती, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना मैंने आपको पूरे टेंस में हर स्ट्रक्चर में बताया है, पिछले लेक्चर्स ले लेना, एक एक स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया है आपको। शॉर्ट फॉर्म डज नॉट का डजंट होता है। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये बस इतनी सी थ्योरी क्वेश्चन टैग की थी, हो गया आपका क्वेश्चन टैग। देखो अभी बताते हैं, क्वेश्चन से फटाफट आएगा, देख लो। क्लियर है, स्नैपशॉट लो इसका, ये 4 पॉइंट्स का। क्लियर, फिर से सुन लो जल्दी से, अब एक कहानी सुना रही हूँ उसको सुन लो, ठीक है। 4 पॉइंट्स नोट करना है। क्वेश्चन टैग के लिए आपको एक सेंटेंस देके रखेंगे, अपने को आखिरी में 2 या 3 शब्द लगाना है, क्वेश्चन टैग बन जाता है। अब वो 2-3 शब्द का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है उस सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, उस सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और उसके बाद उसके सब्जेक्ट को वहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और बात है, वो मैं बताती हूँ अभी, पर अभी इतनी बात समझ में आई। उसके बाद उसने बोला है कि जो सेंटेंस आपको दिया है अगर वो पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग लगाओगे उसमें नॉट लगाना हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वहाँ क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव रहने देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट करके छोड़ देना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतनी बात कर दी। उसके बाद उसने एक और बात बोली है, नहीं तो गलती हो जाएगी, कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग जब लगा रहे होगे नॉट वाला, तो उसको पूरा हेल्पिंग वर्ब और पूरा नॉट नहीं लिखना, आप उसको ज्वाइन करके शॉर्ट फॉर्म लिखना। ये जरूरी है, कंपलसरी है, और शॉर्ट फॉर्म लिखना अपन ने टेंस के स्ट्रक्चर्स में सीख लिया। क्लियर हो गई बात। इसका स्नैपशॉट लो, 1-2 छोटी छोटी बात और बताती हूँ। स्नैपशॉट लो, ठीक है। जरा सी 2 पॉइंट और हैं, जल्दी से देख लो इसको भी। पहली बात, सब्जेक्ट जो आप लिखने वाले होगे ना क्वेश्चन टैग में, वो प्रोनाउन लिखने की कोशिश करना। अगर आपका जैसे अभी आप पहले गए थे तो मैंने शी लिखा था ना, क्या लिखा था मैंने, शी गोज देयर, तो आपको तो इजी हो गया कि शी आपका प्रोनाउन था, तो आपने फट से उसको क्या लिख दिया, डजंट
शी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये शी ना लिख के अपन क्या लिख रहे होते, कोई भी नाम लिख देते टीना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको लगाने की बात करें या ऑप्शंस में हो तो इसका प्रोनाउन लिखना। ये क्या है, ये तो संज्ञा है किसी चीज का नाम, और संज्ञा की जगह यूज होता है प्रोनाउन, उसके लिए क्या बनता है, लड़की के लिए शी। तो आपको यहाँ पर शी ही लगाना है, यहाँ टीना नहीं लगा देना। बाकी फिर बाद में डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस वगैरह क्या होंगे, वो तो फिर आपको एट दी एंड ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आपको बनाना हो ना तो अपने को प्रायोरिटी किसको देनी होती है, यहाँ पे जो कुछ भी नाउन लिखा है उसका प्रोनाउन बना के वहां लिखना होता है। क्लियर। अगर ऑप्शंस भी दे रखे हैं तो प्रोनाउन को ही आप प्रायोरिटी देंगे, प्रोनाउन को ही आपको प्रायोरिटी देना है। अगर यहाँ पर नाउन भी है तो वहां पर प्रोनाउन ही लिखना है। क्लियर है, एक बात क्लियर हो गई, ठीक। और एक और बात और मैं बता देती हूँ यहाँ पर दूसरी, कि अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो मैंने सबके शॉर्ट फॉर्म दे दिया आपको। सबके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको। सबसे पहले डू नॉट है तो डोंट, डज नॉट का डजंट हो जाता है, ठीक है। इजंट, आरंट, वरंट, wasn't, hasn't, haven't, hadn't, shan't, won't, ऐसे फिर पूरे मॉडल्स के भी रहते हैं, ठीक है। ये सब तो बात की बातें हैं, इस पर से क्वेश्चन आते भी नहीं है, आए तो shan't, won't तो पता ही है आपको, ठीक है। पर कहाँ कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो, मैम एम नॉट का आपने बोला था शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता भैया, पूरी इंग्लिश में नहीं होता, गलत है मैम। अगर ऐसा हो जाए कि एम नॉट वाला आ जाए और नेगेटिव क्वेश्चन टैग डालना पड़ जाए, तो क्योंकि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है, इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्ट ही नहीं करती है ना, तो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं उसकी जगह पे आरंट लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग, मैं बोलूँगी इसका क्वेश्चन टैग लगाओ, तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इसका टेंस देखो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर। अब वो तुम लगाओगे सब्जेक्ट के हिसाब से तो एम ही होता है। अब फिर तुम देखोगे कि सेंटेंस तो मैम पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग में फिर नेगेटिव लगाऊंगी तो फिर मैम मेरे को तो एम नॉट लिखना पड़ेगा, पर क्वेश्चन टैग ने आपको बिल्कुल डरा के बोल रखा है, देखो भाई फुल फॉर्म मत लिखना, मेरे को तो शॉर्ट ही चाहिए, मेरे को तो शॉर्ट ही चाहिए। तो अपन डर गए, और इसको शॉर्ट ही चाहिए, तो फिर अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एम एंड। तो फिर इंग्लिश नहीं बोल दिया, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म मेरे में तो आता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इधर से देखो तो ये गलत, उधर से देखो तो वो गलत। इसलिए जब इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ सिर्फ एम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, फंस जाओ तो क्या लिखोगे यहाँ पर, आरंट, ठीक है, आरंट। और फिर क्या है अपना, आए है तो आए लिख दो, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो इसको आप देख लो, इसका भी स्नैपशॉट ले लो। और नहीं समझ में आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, चीज़ों को मैंने सब कुछ क्लियरली बोल दिया है, तो डेफिनेटली आप एक बार और रिवर्स करके फिर देखोगे, थोड़ा सा रिवर्स करके फिर देखोगे, बातें सारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको बोलोगे नहीं समझ आया, बात सेम ही समझाऊंगी वापस, सेम टू सेम लाइन है, ठीक है। और इसको ज़्यादा अप्लाई करना है तो क्वेश्चंस पे करते हैं। क्लियर। तो अपने जेल पेरी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाँ मैंने इस लेक्चर में कुछ चेंजेस भी करे हैं क्वेश्चंस के, वो मैं बीच में जाके बताती हूँ आफ्टर 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जेल पेरी के क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ, फिर अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो और अब शुरू करेंगे क्वेश्चन। आई होप आप प्रिपेयर हो गए हो जेल पेरी के क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस करने के लिए। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाँ भाई देखो यहाँ बोल रहा है यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डोंट यू। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई कुछ गलत कर दिया क्या, अगर गलत कर दिया है तो इनमें से कोई सही बताओ, और अगर इनमें से कोई सही नहीं है, सही लिखा है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर देना। मतलब सेंटेंस अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर रहेगा, सही नहीं है तो फिर बताओ सही क्या है, ठीक है। क्वेश्चन टैग लगाया इसमें। अब देखो यहाँ पर यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाँ भाई यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डोंट यू। तो अपन देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो अपन ने चेक करना शुरू करा, अपना सेकेंड ही वर्ड क्या है, डोंट। डोंट मतलब ये सेंटेंस आपका काय में गया, नेगेटिव में, सही बोल रही हूँ। और अगर ये नेगेटिव में गया है तो क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब सेंटेंस तो गलत है, क्वेश्चन टैग तो गलत लगा, तो इसका मतलब आपका डी तो पहले ही रॉन्ग हो जाता है। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं, इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या लगाना है।
अपने आप ही आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने इसी तर्ज पर चीज वहां पर नो इम्प्रूवमेंट गलत करा है कि यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स तो आ ही नहीं सकते ना, वैसे ही गलत हो गया। आप देख लो वहां पर आपके टेंस और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बराबर डू यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी। ये जेएल प्रेरी के क्वेश्चन है। इनफैक्ट जेएल प्रेरी के क्वेश्चन उन्होंने इतने ज़्यादा इजी कर दिए कि मुझे क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए, क्वेश्चन टैग सिखाने के लिए चेंज करने पड़े 5वें क्वेश्चन के बाद से, ठीक है। उस पर बात करते हैं पहले, और मैं बता देती हूँ। अब क्या है, ये एक आध क्वेश्चन ऐसा आया है बस, जैसा मैंने आपको दिखाया है ना, ये तो फिर भी है कि चलो अपने को आ जाए, अपने को लग रहा है अच्छा करने में। लेकिन इसके बाद से अगर आप जाकर पुराने क्वेश्चंस देखोगे क्वेश्चन टैग पे, तो जेल में एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे, मतलब रट गया है, मैं बता दे रही हूँ, सबका आंसर सी है, रट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद अपन एग्जाम के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बिना ऑप्शंस के, आपसे डायरेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। तो वो बढ़िया रहता है, ढंग से सीखो चीज़ों को, ठीक है, एक रटे हुए आंसर्स मत दो, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा उसको बनाया है कि मज़ा आए, ठीक है, एक ही जैसे आंसर बहुत ईजी कर रखा है उसको जेल पेरी में, ठीक है। तो इसलिए अपने को सीखना है, इसलिए अपन ने थोड़े चेंजेस करें। चलिए 5th क्वेश्चन तक चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। नन ऑफ अस आर गोइंग टू द मैरिज पार्टी आरंट वी, पूछ रहा है कोई गलती है क्या? हाँ गलती है, सी में गलती है। कैसे बताओ? इस सेंटेंस को पढ़ो, ये सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये सेंटेंस नेगेटिव है। कैसे मैम? आर के बाद नॉट तो नहीं लगा, अरे आर के बाद नॉट नहीं लगा इसलिए क्योंकि नन यूज हो गया। नन का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर का मतलब है कोई भी ऐसा शब्द जो ना, नहीं, ऐसा नो, नॉट, नन, नीदर, नोबडी, इस तरीके का नो 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 वाले शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब सेंटेंस आपका नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आना चाहिए। ये गलत हो गया, आरंट भी। क्या होगा? आर वी। हम में से कोई नहीं जा रहा, पर हमको सब्जेक्ट, अस को सब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है ना, मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा रखा है पुराने उसमें, पुराने लेक्चर्स में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर अस लिखा हुआ है ना कि हम में से कोई नहीं, तो यहाँ पर तो अपने को सब्जेक्टिव फॉर्म रखना है, तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है, तो आर भी होगा। ये पूछा नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में तो सिर्फ पूछा है क्या गलती है, तो बता दी मैंने, नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं लगेगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, फिर मैं आपको सही करके भी बता रही हूँ, ये नहीं पूछते, लेकिन मेरे को सिखाना है इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अब डालने पड़ेंगे, नहीं तो पता है सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन टैग गलत है और सी पे आप लगाते जाओ, तो कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी आप 2-3 क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नन ऑफ अस आर प्लेइंग द गेम विद दोज बॉयज आरंट वी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम पैटर्न। देखो अब फिर से देखो, यहाँ पे नन ऑफ अस आ गया, नन ऑफ अस आ गया मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव में जा रहा है, मतलब नेगेटिव नकारात्मक बन गया है, और नकारात्मक बन गया है तो ये आरंट क्या कर रहा है, फिर से अपन क्या लिखेंगे? आर वी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैम वहाँ अस है और यहाँ पर वी को लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अपने को सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है ना, भले ही वो वहाँ पर नन ऑफ अस लिखा है, ठीक है, अपने को सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। सब्जेक्टिव फॉर्म वगैरह ये कैसे पता चलता है मैम? ये वो प्रोनाउन के लेक्चर में जाना, पर्सनल प्रोनाउन वहाँ पर पढ़ाया है, पूरा टेबल दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी अलग से लेक्चर लिया है, सब कुछ देख कर आना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर उन्हीं लोगों को दिक्कत आएगी जिन्होंने डेफिनेटली पुराने लेक्चर्स नहीं लिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आंसर आपका फिर से सी हो जाता है। सी कहाँ पर है? अपना डी पे, तो ये सी में गलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला। इट वॉज रेनिंग व्हेन यू केम, वॉज इट, जब तुम आए तब बारिश हो रही थी, क्या हो रही थी? कोमा है भैया, ठीक है। फिर से गलती भाई, अगर आप यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस को देखो तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव डाल दिया यार इसने, इसीलिए आपका आंसर फिर से सी गलत। वही मैं बोल रही हूँ ना, सी लाइन से आंसर देते जाओ आप, एक जैसे क्वेश्चन पूछे सारे जेल प्रेरी के, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसा कराऊंगी बस, उसके बाद अपन क्वेश्चन रखेंगे वही, लेकिन ऑप्शंस नहीं दूंगी, आप बना बना के बताओगे, मैं बना बना के बताऊंगी, ऐसे सीखो। ये क्या रटा रटाया आंसर है, ठीक है। तो वॉजंट हो जाएगा भाई, और प्रोनाउन इट है तो इट ही आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये पूरा वाला। शी प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, डज शी, फिर गलती है सी में ही। देखो मैंने बोला था यही एग्जाम के क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, डजंट होना चाहिए, प्रोनाउन शी आएगा उधर, ठीक है। क्लियर है?
अब इसके बाद से जो भी मैं बताने वाली हूँ वो एग्जाम के ही क्वेश्चन से, बस मैं ऑप्शंस नहीं डाल रही हूँ, उसको सिंपल लिख के दे रही हूँ। क्वेश्चन टैग अपन लोग मिलकर बनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। आप देख ही रहो वो किस क्या 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 चल रहा है। सी अगले 15 क्वेश्चंस का भी आंसर सी है, ठीक है, ये बता दे रही हूँ। आप देखना कभी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अपन ने थोड़ा चेंज करा है, अपन को सीखना है इसलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। कुछ 15 पॉइंट्स अपन ने यहाँ डाले, अपने को बनाना है बस, ठीक है। मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ, पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन टैग लगाना, उसके बाद मेरा क्वेश्चन टैग देखना है, ठीक है। चलिए, आई वुड नॉट लाइक अदर्स टू ब्लेम यू फॉर द लॉस। अब देखो मेरे को क्या क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। पहले तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ मुझे मिल गया ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, ऑलरेडी उसने दे ही दिया, तो मुझे और टेंशन नहीं लेना है। मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वुड, वुड मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू ऑलरेडी प्रोनाउन ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रोनाउन ही चाहिए था मुझे, प्रोनाउन मिल गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप यहाँ पर ध्यान दो, सेंटेंस नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसका मतलब मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। कॉमा लगाया, वुड लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, यू, सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लिखना है भैया, सेंटेंस का ही हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। मॉडल ऑलरेडी उसने हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, मॉडल तो आप वो यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, गुड ही हो गया। नेक्स्ट देखो, ही इज अ गुड इंग्लिश टीचर, बनाओ इसको। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए और क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों यही है। तो मैंने अब तब समझाया था जब मैं इंग्लिश का टेंस पढ़ा रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाके देखना आप, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको समझाया था कि है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, डू डज। लेकिन अगर उसके मेन वर्ब ऐसे हो जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई रीड, राइट, ईट, सिट, ये लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं क्या, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, ठीक। इस सेंटेंस में इस जो है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो फिर मेन वर्ब का है। आई बात समझ। इस चीज़ जो मैंने अभी बोला है, इसकी ज़्यादा जानकारी लेना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को ढंग से बताया है, वहाँ जाके आप बात को समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपसे ही बोल रही हूँ कि जब हम इस तरीके के मेन वर्ब इस्तेमाल करें जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, खासकर इज एम आर, वॉज फॉर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसी को आप यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ले सकते हो, जबरदस्ती डू डज नहीं लेना, ठीक है। यही मेरा मेन वर्ब है, तो इसी को उठा के मैंने वहाँ पर भी बताया, जाके आपको आ जाएगा समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, जिसने नहीं पढ़ा पिछला, ठीक है। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया, इज, और सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, प्रोनाउन नहीं है, बढ़िया। अब देखो सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव, तो मुझे इसको नेगेटिव भी बनाना, तो मैंने इसको इजंट कर दिया, हो गया, लगा है यहाँ पे इजंट ही, हो गया, ओवर। डजंट नहीं लिखना, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है टेंस में, तो किया जा सकता है तो करो ना उसको, क्लियर, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओहो, हाँ भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं, बनाओ इसको। हाँ भाई, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले मुझे फिर क्या की जरूरत पड़ी, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, दे हैव गॉन, ये मेरे को देखने में लग रहा है कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, हैज हैव। तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, वैसे सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोनाउन में, बहुत अच्छी बात है, तो दे, और इसके हिसाब से हैज और हैव में से क्या लग जाएगा, हैव, ठीक, यहाँ तक आ गए। अब देखो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सेंटेंस दे हैव गॉन अवे फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पर बराबर उसमें सब कुछ पॉजिटिव सेंटेंस है, पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगेगा, शॉर्ट फॉर्म में कंपल्सरीली, हो गया। हैवेंट, हैवेंट, दे, हो गया आंसर, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है क्या, देख लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, देख लो, बनाओ इसको। अब देखो सब्जेक्ट कौन है अपना, ऑलरेडी प्रोनाउन है, बहुत अच्छी बात है, कोई लड़के का नाम होता तो ही लिख देते वैसे भी,
ठीक है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखो, अच्छी बात है। अब सेंटेंस कौन सा है जरा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट है, V2 है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस पहचानना है। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिड, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब भी ढूंढ लिया, डिड मिल गया। ठीक, अब देखो ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो नेगेटिव में लगेगा, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म डिडंट कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डिडंट ही, डिडंट ही। इजी, देख लो। नेक्स्ट वाला देखो, यू नो हिम वेरी वेल। ठीक, यू नो हिम वेरी वेल बनाते, सब्जेक्ट क्या है, यू ऑलरेडी प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू के बाद उसने क्या लिखा है, नो। नो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बस। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, डू डज। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यू है तो मैं क्या यूज करूंगी, डू। यू के साथ क्या लगता है, डू, तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी निकाल लिया, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से निकाल लिया। अब देख लो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सेंटेंस यू नो हिम, तुम उसको अच्छे से जानते हो, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे इसको नेगेटिव भी बनाना है, डोंट। बस आपका सेंटेंस का ये लग गया, डोंट यू। क्वेश्चन टैग इजी, कितना इजी है, इजी। आपने अगर जो शुरू में मैंने 4-5-6 पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो पढ़ लिया और ये देखते जाओ, आपको आंसर आ जाएगा फटाफट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं, और वही सीसी वाले ऑप्शन थे, वो ABCD डाल रहा है, फिर वही CC आंसर निकाल रहा है क्वेश्चन टैग में। ये पढ़ो, ठीक है, इससे आपको आएगा। दो शर्ट्स आर फॉर सेल। अब जल्दी से इसको देख लेते हैं, इसमें हाँ भाई, यहाँ आया नाउन, कोई सेल पर है, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब हुआ, क्योंकि और कोई वर्ब तो है नहीं, तो यही मेन वर्ब हुआ। कोई सेल पर है, कौन सेल पर है, ये शर्ट। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये नाउन है, ठीक है, नाउन है अपने एडजेक्टिव के साथ, इसको बोलते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव नाउन है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है कोई भी। ठीक, तो आपको नाउन से पहले तो प्रोनाउन बनाना है। नाउन क्या है, शर्ट्स, दो शर्ट्स, वो शर्ट। तो इसका प्रोनाउन क्या बनता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए अपन सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं, दे। प्रोनाउन क्या लगाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दे, सब्जेक्टिव फॉर्म, 1+ के लिए दे सब्जेक्टिव फॉर्म में, सही बोल रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के हेल्पिंग वर्ब के लिए। है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, देख लो यहाँ आर ही इसका मेन वर्ब है, लेकिन अपन ने क्या सीखा है तब से प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर से, जब मैंने स्ट्रक्चर समझाया कि जब भी इज एम आर वॉज वर्ब आपके मेन वर्ब बन के आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या वॉज वर्ब आपका मेन वर्ब बन के आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तब उसी को अपन हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तब डू डज डिड नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने इसको भी निकाल लिया, मेरा हेल्पिंग वर्ब भी मेरे को मिल गया, कौन है, आर। डे के साथ क्या लगता है, आर। अब देखो वो शर्ट सेल पर है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, मतलब इसका मतलब मुझे इसको आरंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, आरंट दे लग गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही केम बैक फ्रॉम ऑफिस, इसको क्लियर कर देते हाँ, ही केम बैक फ्रॉम ऑफिस एट मिडनाइट। देख लो सब्जेक्ट कौन है, ही, हेल्पिंग वर्ब कौन है। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से क्या लग रहा है, ये सब्जेक्ट और ये V2 है, मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन होता है, डिड। निकाल लिया हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ से आता है, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, वो ऑफिस से मिडनाइट में आया, कोई भी नेगेटिव वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका मतलब मुझे इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, डिडंट ही। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, डिडंट ही। देख लो, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, देयर इजंट एन एडीएम हियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो आपको वर्ब बस इजी दिख रहा है, इसका मतलब यही आपका मेन है, और इसी को अपन क्या मान लेंगे, हेल्पिंग। तो मुझे हेल्पिंग वर्ब तो मिल गया मेरा इज। ठीक है, अब याद रखना कोई भी सेंटेंस में जब आपका नाउन या सब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं लिखा है, देयर या हियर लिखा रहता है, तो उसको वैसे ही वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर इसको ले लेंगे, अगर शुरुआत देयर या हियर से होती है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा इज, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहने दो, और इज देयर, हो गया, खत्म। यहाँ पर कोई एडीएम नहीं है, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या। क्लियर, इजी। ध्यान रखना, अगर देयर या हियर हो और बाजू में कोई नाउन नहीं हो, डायरेक्ट वर्ब आ रहा हो, तो इसको, इसमें हिडन नाउन रहता है, आप उसको जाकर उसको वैसे ही वैसे लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेनी डजंट नो जेम्स।
ठीक है, इजी है। जेनी की बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या होगा, जेनी का प्रोनाउन बनाओ, शी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब डज है अपना, और क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो आपको बिना नॉट के लिखना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, डज शी हो गया। इसको मैं हटा देती हूँ बाकियों को, ठीक है। फिर देखो ही हैड मेट हर बिफोर, और इजी हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है आपका, ही, ऑलरेडी प्रोनाउन है। सेंटेंस देखो, इसका हेल्पिंग वर्ब भी अपने को वही मिल जा रहा है, हैड आएगा, ठीक। सेंटेंस में सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर अपने को नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना, ठीक। तो बस हो गया अपना हैडंट ही, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, स्नैपशॉट ले लो। और 5 करेंगे अपन बस, उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दे आर प्राउड ऑफ देयर फादर, अब फटाफट से लिख रही हूँ, ठीक है। आरंट दे सब्जेक्ट, और क्योंकि यहाँ पर आर ही मेन वर्ब है तो इसी को हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, शॉर्ट फॉर्म लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नन ऑफ देम आर गोइंग टू द पिकनिक, नन की वजह से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और नेगेटिव है तो अपन क्या लिखेंगे, आर। अच्छा, क्योंकि नन ऑफ की वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अपने को तो सब्जेक्ट लिखना है ना, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म दे होता है। कहाँ मिलेगा मैम, प्रोनाउन के लेक्चर में मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन के ले रखा, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, वहां मैंने नहीं बोला, यहाँ भले ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, ऑब्जेक्टिव की शक्ल हो। जैसे अपन ने इसके पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो करा था अभी क्वेश्चन टैग का, उसमें अस का दे बनाया था, अस का दे बनाया था वहां पर, वैसे ही देम का दे बनेगा वहां पर, सॉरी अस का वी बनाया था, सो सॉरी, अस का वी बनाया था, वैसे ही अब देम का क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म दे बनेगा, क्लियर है। तो और अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं आता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्पेशल लेक्चर ले रखा है, वो लेना, ले रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन बताया, उसमें सब केसेस मैंने कवर करा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वर वेटिंग एट द स्टेशन, ये भी इजी हो गया। वरंट भी देख लो, वरंट भी सब्जेक्ट है आपका, भी ऑलरेडी प्रोनाउन है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव हो जाएगा, देख लो। 14 देखो, दे प्लेड द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब प्लेड मतलब V2 है, सब्जेक्ट के बाद V2, मतलब डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, और कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसका मतलब अपने को नेगेटिव लगाना है, ठीक है, डिड, ठीक है, क्योंकि एक जैसा ही चल रहा है सब, इसलिए जल्दी से अपन इसको अब निपटा रहे हैं। सेम है सारा। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, दे प्ले मतलब V1, मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब डू डज, और दे के हिसाब से डू लगेगा तो डू दे हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है तो हम इसको डोंट कर देंगे, ठीक है। देखो चेक कर लो एक बार, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ जा करके अपना क्वेश्चन टैग भी ओवर हो जाता है, इतना ही था भैया। और अगर ये तो मैंने अपने हिसाब से करा, आपसे खुद भरवाया ये, ठीक है। आप अगर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर एग्जाम के क्वेश्चन जाके देखोगे एक जैसे आंसर है, मतलब आप देखो ही मत सबके आंसर सी है, ऐसा कर दिया उन्होंने। मतलब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में ही एरर है, सबको पता चल रही है। कुछ पूछा नहीं प्रॉपर्ली, एक आध क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था, थोड़ा अच्छा लगा था कि हाँ चलो हमसे पूछ रहे, बाकी तो अजीब प्रकार से, मतलब इतना भी पढ़ाना नहीं बनता है, तो बहुत पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। एक जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लियर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको टेंस प्रॉपर्ली आ रहे हैं तो आपसे अगर वो बढ़ा के भी पूछेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर अपना क्वेश्चन टैग का टॉपिक भी ओवर होता है, क्लियर। क्लासेस की सारी जानकारी यहाँ पर है। पेड कोर्स जो भी लेना चाहते हैं आप, ये एक तो जेपी टेस्ट सीरीज ले लेना है ना, आप सेल्फ टेस्ट लगाना शुरू कर देना, ठीक है। रही बात अपने कोर्स की, पेड कोर्स के लिए आप यहाँ कॉल कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिस टाइम में कॉल करना, रोज बोलती हूँ, ठीक है। ऑफिस टाइम में 10 to 5 कॉल करना, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इनकी खास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इससे परचेस कर सकते हो एग्जाम गुरुजी ऐप से, है ना। इन केस कोई दिक्कत आती है, पेमेंट फेल होते हैं या फिर वीडियोस का कुछ भी प्रॉब्लम आपको डाउट है, तो आप ये अपने बात कर सकते हो यहाँ पर। और अगर बिजी जा रहा है या कोई ऑफ डे आपका बात करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर अपने डाउट्स छोड़ सकते हो, हम लोग आपको अप्रोच करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ जा कर के आपका एक और टॉपिक साथ में ख़त्म होता है, क्वेश्चन टैग, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि 50% से काफ़ी ऊपर निकल गया, अपना 70% करीबन
सिलेबस कंप्लीट हो गया इंग्लिश का, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं, उसको अपन लोग जल्दी से कवर कर लेंगे जेल प्रेरी के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो इतना मोर देन इनफ है जेल प्रेरी वालों के लिए खासकर मैं बोल रही हूँ। और MPSI के लिए बेस डल चुका है यहाँ पर, और इसके बाद अपनी जल्दी से जल्दी क्लासेस रीगेन होंगी अपनी, जो शुरू से अपन प्रॉपर्ली उसको वापस से क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको एक मैं बताना चाहती हूँ कि अगर फिर भी ऐसा कोई बंदा है जिसको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ढंग से पढ़ना है, तो उसके लिए ये पेड कोर्स, ठीक है। नहीं तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन के लेवल देखना है, सॉल्व करके देखना है, तो उसके लिए ये काफ़ी क्लियर है। तो यहाँ पर जाकर अपना आज का लेक्चर ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड।